रातिज़ी वक़ार मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम उलमाए किराम उश्शाक़ान मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी खुशकिस्मती है कि आज की इस पाकीज़ा महफ़िल में इतने जलील क़दर उलमाए किराम के सामने कुछ बात करने का मौका मिल रहा है। वैसे तो बड़े बड़े इल्म के शाहसवार भी बैठे हैं और ऐसे अजीम लोगों के सामने बात करना ज़रा मुश्किल है। अल्लाह ताला मुझे हक़ सच बयान करने, हम सबको उस पर अमल करने और अपनी आखिरत संवारने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम चूँकि दर्से कुरान के नाम से मौसूम है और फिर निस्बत 11वीं शरीफ के साथ है, गौसे आज़म का फैज़ान अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। मैं कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने वाला नहीं हूँ, घंटों में नहीं बस मिनटों में बात करूँगा और कुछ सुरीला ख़तीब भी नहीं, बेसुरा सा ख़तीब हूँ। बातें कुछ समझाने की कोशिश करूँगा और अगर समझ आ गई और उन पर अमल हो गया तो मैं समझूंगा कि मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। हर इंसान ये समझता है, इस चीज को महसूस करता है कि कोई भी शख्स किसी शय को जानता हो और दूसरा उस शय को ना जानता हो तो वो दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। चाहे कोई भी फन है, मस्जिद शरीफ बनाने की ही बात कर लें, जिस मिस्त्री ने ये बनाई है, जिस माहिर ने ये मस्जिद तैयार की है, टाइलें लगाई हैं, पत्थर लगाया है, एक वो मिस्त्री है और दूसरा वो शख्स जो इस फन को नहीं जानता, मेरे जैसा आदमी जो ना टाइल लगा सकता है ना पत्थर लगा सकता है। अगर इस फन के एतबार से देखा जाए, फन तामीर के लिहाज से देखा जाए, तो जिस शख्स को ये मिस्त्रियों वाला काम आता है और दूसरा वो जिसे ये काम नहीं आता, दोनों बराबर नहीं हो सकते। ऐसा ही है। ऐसे ही कोई भी मसला ले लें, कोई भी फन ले लीजिए। अगर किसी तबीब को देखते हैं, कोई डॉक्टर है, पढ़ा लिखा है, लोगों के यहाँ उसकी इज्जत है, अगर उसे इल्म तिब आता है, वो इंसान के मिजाज को देखकर उसकी तशखीस करता है, उसके मर्ज का इलाज करता है, और दूसरा शख्स जिसे उस फन का पता नहीं है, जो तिब का माहिर नहीं है, नीम हकीम खतरा जान वाली बात कि जिसे बुखार चढ़ा कहा फलां दवाई दे दो, सर दर्द है फलां दवाई दे दो, तो हर मर्ज का इलाज एक नहीं होता, हर मर्ज की तशखीस करके उसका इलाज लिया जाता है। बुखार सारे एक जैसे नहीं होते, कभी टाइफाइड होता है, कभी मलेरिया होता है, कभी डेंगू होता है, कभी कोई बुखार चढ़ता है। तशखीस करके उसका इलाज किया जाए तो बंदा सेहतयाब हो जाता है। जिसे तिब का पता है, जिसे तिब आती है और जिसे नहीं आती, दोनों बराबर नहीं हो सकते। हम कुरान को देखते हैं, रब्बे ज़ुल जलाल कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या जानने वाले, इल्म वाले और जो इल्म वाले नहीं हैं, दोनों बराबर हो सकते हैं?
एक इस्तिलाह इस्तिफहाम इनकारी की आती है, यानी सवाल किया जाता है और यही पूछने के लिए कि बंदा उसका इनकार करे। मसलन मैं यूं ही दो उंगलियां खड़े करके कहूं, क्या ये दोनों उंगलियां ऊंचाई में बराबर हैं? नहीं हो सकती, इसलिए कि दोनों का साइज मुख्तलिफ है, एक ऊंची है और दूसरी छोटी है उससे। ऐसे ही रब फरमाता है, क्या इल्म वाले और जो बे इल्म है, जिन्हें इल्म नहीं है, वो दोनों बराबर हो सकते हैं? कतान बराबर नहीं हो सकते। इल्म वाले को जो शान हासिल है, इल्म वाले को जो अल्लाह ने फजीलत अता की है, वो जिसे इल्म नहीं है वो उसके कभी बराबर नहीं हो सकता। इल्म वाले की और बे इल्म की आपस में कोई निस्बत नहीं है। रब ने जब कुरान में ये फरमा दिया इल्म वाले और बे इल्म बराबर नहीं है, अब यहाँ हमें ये तो समझ आ गई कि जिसे फन आता है और दूसरा वो जिसे फन नहीं आता, दोनों की बराबरी नहीं हो सकती। चाहे वो इल्म तिब हो, चाहे वो कंप्यूटर का इल्म हो, जिसे कंप्यूटर आता है दूसरे को नहीं आता, दोनों बराबर नहीं हो सकते। कोई मिस्त्री है, एक को फन आता है दूसरे को नहीं आता, बराबर नहीं हो सकते। गेड़े को गाड़ी चलाना आती है, दूसरे को चलाना नहीं आती, दोनों बराबर नहीं हो सकते। नतीजा ये निकला, कोई भी फन जानने वाला जिसे फन नहीं आता उससे वो बेहतर है। अब हम उलूम को लेते हैं, इन्हीं फनून को लेते हैं। इल्म के एतबार से कौन से इल्म ऐसे हैं जो हमारे लिए दुनिया और आखिरत की इज्जत का बाइस बनते हैं, और कौन से उलूम वो हैं जिनका काम सिर्फ दुनिया तक महदूद रह जाता है, हमें आखिरत के अंदर कोई काम आने वाले नहीं हैं। इंसान दीनी उलूम भी हासिल करता है, दुनियावी उलूम भी हासिल करता है। आम तौर पर लोगों की नजरियात, लोगों की सोच ये बन गई है, बच्चा पैदा होता है, कुछ बड़ा होता है, स्कूल के लिए उसे मुख्तलिफ क्लासों में भेजा जाता है, अजीबो गरीब नाम भी रखे हुए हैं। प्रेप आता है, पहली तक पहुंचता है, दूसरी तीसरी अगली क्लासों तक आता है। अब ये पढ़ते पढ़ते अगर कोई उस बच्चे को पूछे तू क्या बनना चाहेगा, कोई कहेगा मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, किसी के ज़हन में ये है मैं पायलट बनूंगा। हर कोई अपनी अपनी सोच रखता है। करते करते उनके माँ बाप मेहनत करते हैं, हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, फीसें अदा करते हैं, स्कूलों की महंगी महंगी फीसें देकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उन पर मेहनत करते हैं, उनकी सुबह शाम उन पर नजर रखते हैं कि मेरा बेटा कैसे पढ़ रहा है, उनके रिजल्ट चेक करते हैं। नतीजा क्या निकलता है? पढ़ते पढ़ते कोई एमए कर जाता है, कोई पीएचडी कर जाता है, कोई एमफिल करेगा, उलूम हासिल करके उनके अंदर महारत हासिल करेगा। लेकिन क्या ये उलूम, चाहे वो डॉक्टर बन के हासिल किया हो, चाहे इंजीनियर बन के हासिल किया हो, चाहे पायलट बन के हासिल किया हो, दुनिया की मालो दौलत का जरिया बेहतरीन बन जाता है, बिजनेस वाला बन जाता है, जैसे बड़े बड़े उसने कोई भी शोबा इख्तियार कर लिया। जरा ये सोचिए, ये सारे उलूम पढ़ लिए, अगर बाप इस दुनिया से रुखसत होता है, बाप इस दुनिया से चला जाता है, अब दुनिया से रुखसत होने के बाद अब उसकी आखिरत की मनाजिल शुरू होती हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, पायलट बनने वाला, डॉक्टर बनने वाला, इंजीनियर बनने वाला क्या अपने बाप को गुस्ल दे सकता है? उसे तरीका नहीं आता। वो अपने बाप को गुस्ल देने के लिए भी किसी को कहेगा यार कोई गस्साल बुला लो, कोई गुस्ल देने वाला बुलाओ, जो कफन देने वाला कोई मिल जाए उसे बुला लो। अगर वो गुस्ल देने वाला कहीं मसरूफ है, जनाजा लेट हो जाता है, उधर से फारिग होगा फिर मेरे पास आएगा और आकर मेरे बाप को गुस्ल देगा। यूं जनाजे लेट हो जाते हैं और जनाजा पढ़ाने की बात आती है तो फिर सोचते हैं कहीं कोई मुल्ला मिल जाए, कोई मौलाना साहब मिल जाए, कोई आलिम दीन मिले जो मेरे बाप का जनाजा पढ़ा दें। दुआ मांगने का तरीका भी नहीं आता। ये सारे उलूम पढ़ पढ़ के लाखों रुपए लगाकर भी अगर बंदा अपनी आखिरत के लिए कुछ भी न कर सके, वही बाप जिसने मेहनतें की, वही बाप जिसने पैसा कमाया,
खून पसीना एक करके पैसा कमा के अपनी औलाद पर खर्च किया, वो औलाद न तो उसे गुस्ल दे सकती है, न उसे कफन पहना सकती है, न उसका जनाजा सही तरह पढ़ सकती है। पढ़ाना तो दूर की बात है, कई ऐसे भी होते हैं वो जनाजा के लिए खड़े होते हैं, बस हाथ बांध के खड़े होते हैं, तकबीरें 4 फर्ज कह लेते हैं, उसके अलावा उन्हें न तो नमाज जनाजा पढ़ना आती है, न बाप के लिए दुआ करना आती है। बाप दुनिया से रुखसत होता है, फिर इमाम साहब को कहते हैं मेरे बाप की बख्शिश के लिए दुआ कर दीजिए। अगर इल्म पढ़ पढ़ के न तो इंसान के लिए खुद कोई ऐसा अमल कि इंसान अपनी बेहतरी कर सके, अपनी दुनिया को संवार सके, न बाप बाप के लिए कुछ कर सके, तो फिर हमें सोचना चाहिए वो कौन सा इल्म है जो दुनिया में भी इज्जतें देने वाला है और आखिरत में भी इज्जतें देने वाला है। वो इल्म क्या है? हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ताला, उनकी निस्बत से ये 11वीं शरीफ की प्रोग्राम है। आपने फरमाया दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म पढ़ा, अल्लाह ने मुझे मकाम कुतबियत तक पहुंचा दिया। दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म पढ़ा और इल्म पढ़ के कुतब पहुंच गया, कुतब बन गया। हत्ता सिरतु कुतबा, मैं कुतब बन गया। वो कौन सा इल्म था? वो कोई दुनियावी इल्म था? वो कोई डॉक्टरेट का इल्म था? वो नहीं, वो इल्म था तो इल्म दीन था, रब के कुरान का इल्म था, और फिर हदीस पाक का इल्म था, तफसीर का इल्म था। ये उलूम पढ़ते पढ़ते रब्बुल जलाल ने उन्हें उस मकाम तक पहुंचाया कि मकाम कुतबियत तक पहुंचते हैं, गौसे आजम बन जाते हैं। और आज हम उनका नाम लेते हैं तो अदब से सर झुक जाता है। जरा सोचिए, डॉक्टर भी बने, जज भी बने, बड़े बड़े उलूम के माहिर बने, कभी किसी ने किसी डॉक्टर को कहा हो कि मेरा चाचा बीमार है, मेरे चाचा के लिए दुआ करो? किसी इंजीनियर को कहा हो कि मेरे घर वालों के लिए दुआ करो? कभी किसी को नहीं कहते। अगर कोई कहता है तो आकर कुरान पढ़ने वाले, चाहे वो हाफिज कुरान अभी हिफ्ज कर रहा हो, उसको आकर कहते हैं बच्चे तू कुरान पढ़ता है, तेरी जबान पर अल्लाह का कुरान जारी होता है, मेरे बाप के लिए दुआ कर दे, मेरे चचा के लिए दुआ कर दे, हमारे घर वालों के लिए दुआ करो। ये दुनिया के अंदर इज्जतें रब्बुल जलाल अता फरमाता है, इल्म दीन की बरकत से अता करता है। और इल्म दीन वो इल्म है जो इंसान को दुनिया में भी इज्जत देता है और आखिरत में भी इज्जत अता करता है। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इल्म दीन इंसान को दुनिया में भी इज्जत अता करता है और आखिरत में भी इज्जत अता करता है। और इतनी इज्जतें मिलती हैं कि रब का कुरान फरमाता है यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह ताला ईमान वालों को और जिन्हें इल्म अता किया गया है रब्बुल जलाल उन्हें कई दर्जे बुलंदियां अता फरमाता है। अब इल्म दीन की बरकत से इंसान ऊंचे दर्जे पाता है। और ये भी याद रखिए, इल्म दीन हासिल करना बहुत बड़ी सादत है। रसूल मुहतशम शफी मुअज्जम सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सबसे बढ़कर इल्म अता फरमाया। हमारा ईमान, एतिकाद और यकीन है कि रब्बुल जलाल जल्ल मजदुहुल करीम सबसे बड़ा इल्म वाला है और मखलूक के अंदर अल्लाह ने सबसे बढ़कर इल्म अपने महबूब को अता फरमाया है। और फिर कुरान करीम में रब्बुल जलाल जल्ल मजदुहुल करीम ने इरशाद फरमाया वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए महबूब दुआ फरमाइए, कह दीजिए ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अब जरा तसव्वुर कीजिए रब्बुल जलाल किस हस्ती को ये दुआ करने का हुक्म इरशाद फरमा रहा है। वो हस्ती